ध्यान देंगे जी। आप लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, 2 बनाए थे, 3 बनाए थे हम लोग। देखिए कॉपी। एक्सरसाइज हम लोग बना रहे थे जी 5.4 ना। एक्सरसाइज हम लोग बना रहे थे जी 5.5, सॉरी 5.5 बना रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर बोलो जी क्या, 1, 2 और 5 बनाए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोली तो क्या क्वेश्चन है, देखिए तो एक बार। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इक्वल टू लेंगे हम लोग log x का पावर में क्या है जी, cos x है। देख लो जी, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। वाट हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है जी विथ रिस्पेक्ट टू x। सुन रहे आप लोग? बता जी, आप लोग को हम कुछ बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके बनाते हैं। डायरेक्ट इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये रूल है, क्या है, एक रूल है। फिर से बोल रहे हैं जी, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा, ठीक है, तो हमेशा हम लोग लॉग लेके बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे? लॉग लेके। यहाँ पे देख लो जी, क्वेश्चन में क्या है, लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स है, नहीं है? फिर से बताओ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन है जी आपका लॉग एक्स का पावर में आपका है कॉस एक्स। आ जाइए, तो ध्यान दो जी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। इंपॉर्टेंट कर लेंगे जी, एग्जाम में आता है ना। हाँ, आ जाइए, टेकिंग लॉग। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग क्या जी, बोलो? बोथ साइड। लॉग ले ले। बता जी, लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो? क्या लॉग वाई लिखेंगे इक्वल टू, बताओ जी, यहाँ भी लॉग लेंगे। और पहले से क्या है देख के बताओ, लॉग एक्स का पावर में क्या है जी, कॉस एक्स। देख लो जी, बोथ साइड हम लोग लॉग ले लिए हैं। आप लोग के एक प्रॉपर्टी बताए थे जी, याद करो यहाँ पे, कि लॉग अगर एक्स का पावर में एन है तो एन इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एक्स। देख लो जी, ये प्रॉपर्टी है, लिखवा चुके हैं हम ना पिछले क्लास में। अगर ये पावर में रहेगा तो ये आगे आ जाएगा इंटू में। तो बताओ जी, यहाँ पे लॉग है, इसके पावर में कॉस है, तो ये कॉस यहाँ पे आगे आ जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे, एक बार और लिखो, क्या लिखेंगे, बोलो जी? लॉग वाई इक्वल टू, बोलो, ये लॉग कॉस एक्स दिख रहा है ना, बोलो जी क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू, बोलो, लॉग, और क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो जी, लॉग है, यहाँ लॉग एक्स का पावर में कॉस है, तो ये पावर आगे आ जाएगा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। यहाँ पे लिखेंगे भी हम लोग, क्या, बोलो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो बता जी, लॉग वाई का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? बता जी आयुष, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं, 1/y इंटू, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग को बताए थे जी कि लॉग एक्स का रहता है तो 1/x लिखते हैं, फिर एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग ना। यहाँ पे लॉग वाई है तो 1/y होगा, फिर वाई का डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। चलो जी, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यू मान लेंगे, और इसको क्या, यू इंटू भी फार्मूला यूज करेंगे जी। यू इंटू भी याद है, यू को हम लोग एज वेल एज छोड़ेंगे, भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस भी को छोड़ेंगे और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो जी, यू को छोड़ दो, एज वेल एज। बताओ यहाँ पे cos x लिखेंगे जी। कोई बता सकता है जी, लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? हाँ, 1/log x, क्योंकि लॉग एक्स रहता है तो 1/x लिखते हैं, लेकिन यहाँ लॉग लॉग एक्स है तो 1 क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1/x। देख लो जी, लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/log x, फिर log x का 1/x, फिर बताओ जी प्लस क्या लिखेंगे, लॉग लॉग एक्स को छोड़ देंगे, एज वेल एज भी को छोड़ देंगे जी, और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस का बोलो क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब बताओ जी, हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, बोलो इधर क्या है, 1/y है, क्या है जी, बोलो, 1/y इंटू में क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ जी इधर क्या लिखेंगे, ऊपर में cos x रहेगा और यहाँ पे x log x लिखेंगे ना। बोलो जी क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos x, और बाई में क्या, x log x। फिर बताओ जी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा जी, बोलो log log x। क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ पे, log log x इंटू में क्या है, साइन एक्स। ब्रैकेट क्लोज कर दे। चलो जी, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और ये y को हम लोग इधर ले आओ जी। बताओ, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, y ब्रैकेट में, एज वेल एज लिखो यहाँ पे cos x बाई एक्स log x। फिर बताओ जी, माइनस में है log log x, और इंटू में क्या है, साइन एक्स। अब कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू पुट कर दो जी। बताओ y का वैल्यू यहाँ पे था क्या है, बोलो,
लॉग एक्स का पावर में कॉस एक्स लिख देंगे यहाँ पे, लॉग एक्स का पावर में क्या कॉस एक्स इंटू क्या कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स माइनस बता जी क्या है लॉग एक्स और इंटू में क्या साइन एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए पहले इसको कॉपी में अच्छा से। नोट करो जी कॉपी में, बहुत आसान बन जाएगा, खाली फार्मूला याद होना चाहिए और खाली रूल। लॉग लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत आ जाएगा आंसर, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन 3-4 नंबर का, फिक्स है। बताए थे आप लोग को 5.5 से एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक में। ये क्वेश्चन पहले भी लगता है हम बनाए हुए। क्या राहुल, सब ठीक है? नोट करो, नोट कर लिया? कब? अच्छा अभी बनाया? प्रशांत लिखा? नहीं गलत। नोट कर लिए, उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा और आपको बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ना, तो याद रखेंगे कि हमेशा लॉग लेके बनाएंगे। हो गया आयुष, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया इंद्रजीत? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए आप लोग? चलो देखो जी क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, आप लोग आराम से लिखते हैं ना, कुछ अपने से भी डिफ्रेंशिएट कीजिए आप लोग। यू इंटू फी फार्मूला खाली यूज करना है क्या? हो गया? चलो जी देखो आगे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बोलो जी क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए, y इक्वल टू खुद से लेंगे, बताओ जी कोई क्या है? देख लो जी x का पावर x है ना, x का पावर x माइनस 2 का पावर में साइन x। देख लो जी ये क्वेश्चन है, क्या है बोलो, 2 का पावर में क्या है साइन x। ध्यान दो जी, अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा, सुन रहे आप लोग क्या बोले जी, वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा क्वेश्चन में और उसके साथ और भी कोई टर्म रहेगा प्लस माइनस में, और भी कोई टर्म रहेगा, वो टर्म हो सकता है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, चाहे सिंपल फंक्शन हो साइन एक्स कॉस एक्स साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक पहला टर्म अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और दूसरा टर्म यहाँ पे अगर कुछ भी रहेगा फंक्शन में प्लस माइनस में, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग लेके नहीं बनाएंगे ना। सुने भी हम क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, क्या बोले, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा और उसके साथ और भी कोई टर्म रहेगा प्लस में या फिर क्या माइनस में, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, डायरेक्ट लॉग। हाँ अगर केवल सिंगल टर्म रहता है एक्स के पावर एक्स, हम लोग क्वेश्चन बनाए भी है, केवल एक्स के पावर एक्स रहेगा तो हम लोग लॉग लेके बनाएंगे, क्या लेके बनाएंगे, लॉग लेके बनाएंगे। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और उसके साथ और भी कोई टर्म है प्लस या माइनस में, इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा?
याद रहेगा, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। तो क्या करेंगे सर, हम लोग इसको यू और भी लेके बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे, यू और भी। हाँ बोलो। हाँ, वो सेकेंड टर्म हो सकता है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी हो, चाहे नॉर्मल कोई फंक्शन हो, लेकिन हाँ पहला टर्म वेरिएबल का पावर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों टर्म अगर नॉर्मल है, कोई बोल दिया सर यहाँ पे साइन एक्स है और टाइन एक्स है, साइन एक्स प्लस क्या है, टाइन एक्स है, जिसमें तो कोई दिक्कतें नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन का सर हो जाएगा कॉस एक्स और टाइन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। लेकिन हाँ, अगर यही क्वेश्चन अगर वेरिएबल का पावर यहाँ वेरिएबल रहता है जी कॉस एक्स, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं और डायरेक्ट लॉग भी नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग यू और भी लेके बनाएंगे। क्या लेकर के, यू और भी। चलो बताओ जी, यहाँ पे क्या लेंगे, y इक्वल टू इसको u, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, और इसको क्या मान लेंगे, बोलो हम लोग यहाँ पे v मान लेंगे जी। क्या मान लेंगे यहाँ पे, u माइनस क्या है, v। क्लियर है, देख लो जी, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v, और इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ जी, निकालेंगे dy बाय क्या, dx। बताओ u का क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स। बताओ जी, माइनस है तो माइनस देंगे, v का बोलो क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा जी, एक बार हम लोग u लेके चलेंगे और एक बार क्या, v लेके चलेंगे। du बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब बताओ u इक्वल टू बोलो क्या लेके चलेंगे हम लोग। बताओ जी, u इक्वल टू क्या है, देख के बोलो। हाँ, x का पावर x है जी। अब देखो जी, यहाँ पे u इक्वल टू एक्स का पावर एक्स है, हमको यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो क्या करेंगे मालूम है, लॉग लेके बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे, क्योंकि सिंगल टर्म यहाँ पे हो गया। अब चलो जी, लॉग लो, डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, बोलो लॉग u। फिर बताओ जी क्या लिखेंगे, लॉग एक्स का पावर एक्स, ये पावर में है तो आगे आ जाएगा। बताओ जी क्या लिखेंगे, लॉग u, फिर बोलो x इंटू क्या, लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी, लिख देते हैं क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो जी, कोई बता लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ, 1/u होगा du बाई डी एक्स। जैसे हम लोग यहाँ पे log y रहता था तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ पे log u है तो बताओ क्या लिखेंगे, 1/u, और क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स। चलो जी, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको u इंटू भी, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे जी हम लोग। ऐसा नहीं कि x का 1 लिख दिए, log x का 1/x लिख दिया, गलत हो जाएगा, बहुत लोग लिखता भी है। ठीक है, क्योंकि x का 1 होता है सही लिख रहा है, log x का 1/x होता है जानता भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंटू में है ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। चलो यू इंटू भी बोलो, यू को छोड़ दो एज वेल एज, और लॉग एक्स का बोलो 1/x, फिर प्लस क्या करेंगे जी, लॉग एक्स को छोड़ दो एज वेल एज, और एक्स का बोलो क्या होगा 1, ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा जी। बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ क्या बोल रहे थे बोलो, बताओ जी, डी यू बाई क्या डी एक्स इक्वल टू यू इंटू, हाँ 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा जी, लॉग एक्स। देख लो जी, 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे आएगा, और बाहर में u क्या लिखे समझ में आ गया, क्योंकि u डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा जी, और कुछ नहीं करना है, u का जो वैल्यू है उसको वहां पुट कर देंगे। बताओ जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का पावर x 1 प्लस, और क्या लॉग x, इक्वेशन नंबर 2। देख लो जी, डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब हम लोग v लेके चलेंगे। बताओ v इक्वल टू क्या है, देख के बोलो, v इक्वल टू बताओ जी क्या है, 2 का पावर में साइन x है। अब बता दिए आप लोग, हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन बताए थे, अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहेगा तब। कौन बताएगा जी, a का पावर x का डिफरेंशिएशन, हाँ बोलो जी, a का पावर x का बोलो डिफरेंशिएशन, a का पावर x इंटू लॉग a होता है जी, और फिर x को भी डिफरेंशिएट करते हैं 1 होता है, याद रहेगा। जैसे मान लेते हैं जी डी बाई डी एक्स है, a का पावर मान लो यहाँ पे क्या है, cos x है, तो a का पावर जो रहेगा वही लिखेंगे cos x, फिर cos x का क्या लिखेंगे, माइनस साइन x। ये a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है। तो बताओ जी, वहां पे डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं क्या, dv बाय क्या बोलो dx। बताओ जी, 2 का पावर साइन x का बोलो, 2 का पावर साइन x इंटू क्या लिखेंगे, log 2, और साइन x का बोलो क्या लिखेंगे, cos x। यहाँ पे गड़बड़ है जी, क्या लिखना होगा, log a लिखना होगा, तब ने फिर cos का यहाँ पे माइनस साइन होगा। फिर से बता रहे जी, बोलो a का पावर x रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है, बोलो a का पावर x इंटू में क्या, log a, फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताओ a का पावर यहाँ x समझो है, तो 2 का पावर साइन x है ना, तो 2 का पावर साइन x इंटू लॉग 2, और साइन x का बोलो क्या लिखेंगे, cos x। ये सब मिटा दे।
सब लिखा हुआ है फॉर्मूला। हाँ बोलो जी, क्या लिखे यहाँ पे, एक बार और लिखे। क्या 2 का पावर में साइन एक्स, इंटू में क्या कॉपी कर दिए जी log 2 और इंटू में क्या cos x, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे जी, आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये किसका वैल्यू है dv बाई डी एक्स का, इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। और du बाई डी एक्स का वैल्यू देखो जी, इसको हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रख देना है। बोलो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ जी dy बाई डी एक्स, बताओ du बाई डी एक्स माइनस में क्या dv बाई, चलो जी du बाई डी एक्स का वैल्यू बोलो, x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, फिर बताओ जी dv बाई डी एक्स का वैल्यू बोलो, क्या 2 का पावर में साइन x इंटू में log 2 और इंटू क्या cos x, यही क्या हो जाएगा आंसर, नोट करो अच्छा से। क्या हुआ, ये 4 मार्क्स, 4 मार्क्स पहले आता था, ठीक है, अब 3 मार्क्स का आएगा, अब फिक्स एग्जाम में आएगा। हाँ याद रखेंगे कि इसको हम लोग डायरेक्ट लॉग वगैरह नहीं लेंगे, है ना, बहुत लोग सोचता है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके डायरेक्ट बनाएंगे, सुन रहा है प्रशांत, इसको यू और भी लेके बनाना है। हो गया, 2 का पावर जो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए वो समझ में आ गया जी। ध्यान दीजिए, ए का पावर अगर एक्स रहता है तो बार बार बोल रहे हैं ए के पावर एक्स से होता है, इंटू में लॉग ए लिखते हैं, फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो 2 का पावर में साइन एक्स है तो 2 का पावर तो साइन एक्स होगा, इंटू में log 2 लिखेंगे, और फिर साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, इंटू में तो cos x लिखेंगे, बहुत सिंपल है। आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, 6, y इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है,
लिख लिए आप लोग? देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेम टाइप क्वेश्चन है जी, है ना, सेम टाइप क्या है क्वेश्चन है। बोलो यहाँ पे जी क्या है क्वेश्चन नंबर 6, वाई इक्वल टू एक्स प्लस क्या लिखेंगे जी 1/x, उसका पावर में x है, फिर x का पावर बोलो जी 1 प्लस 1/x है। देख लो जी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देख लो जी, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, x प्लस 1/x वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, प्लस में x का पावर क्या है जी 1 प्लस 1/x है, ये भी वेरिएबल है और वो भी वेरिएबल है। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग लेके नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं लेंगे, सबको समझ में आ रहा है जी, क्योंकि दो वो टर्म प्लस में है ना, इसलिए तो इसको हम लोग u और v लेके बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे, u और v। बताओ जी y इक्वल टू क्या लिखेंगे, u और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और क्या v। चलो जी यहाँ से बताओ dy बाय क्या, u का बोलो du बाय dx प्लस v का बोलो dv बाय dx, इक्वेशन नंबर 1। चलो जी u और v लेके हम लोग काम कर लिए यहाँ तक ना, अब हम लोग सिंगल सिंगल लेके चलेंगे। तो बताओ जी u इक्वल टू क्या लेंगे, बोलो x प्लस 1/x का पावर में क्या है x। अब इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते जिसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है वेरिएबल है। तब हम लोग क्या करेंगे सर, लॉग लेके बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे, लॉग लेके। हम बोले थे जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो हमेशा लॉग लेके बनाना है, सुन रहा है संगम। चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड या फिर डायरेक्ट लॉग लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। बताओ लॉग u इक्वल टू, बताओ जी डायरेक्ट लिख दे, x इंटू क्या लिखेंगे लॉग x प्लस 1/x। ये समझ में आ गया आप लोग को कि सर ये वाला x कहाँ से आ गया, आप लोग बोले यहाँ लॉग था, इसको हम लोग पावर में लिखेंगे, तो पावर में ना लिख के डायरेक्ट इंटू में लिख दिए, कुछ स्टेप गायब करेंगे हम लोग समझ करके। नहीं समझ में आया, ये वाला x कहाँ से आया, ये पावर में था तो आगे आ गया, समझ में आया प्रशांत। चलो समझ में आ गया, आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करो। बताओ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। चलो जी लॉग u का क्या लिखेंगे 1/u और u का क्या du बाई dx। चलो जी u इंटू v काम करो यहाँ पे, क्या u इंटू v, u को छोड़ दो जी, इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको पूरा v मान लेंगे, तो x को छोड़ दिए। बताओ जी लॉग है यहाँ पे फंक्शन है, आप लोग को बताए थे जब लॉग x रहता है तो 1/x लिखते हैं, तो बताओ 1 बाय क्या लिखेंगे x प्लस 1/x, फिर इंटू में इसको भी डिफरेंशिएट करो जी। बताओ x का 1 और 1/x का बोलो, याद है आप लोग को, x का 1 हो गया जी, 1/x का बोलो कोई डिफरेंशिएशन नहीं बता पाएंगे, -1/x² नहीं पढ़ते हैं क्या यूज, 1/x का डिफरेंशिएशन याद नहीं करवाए, -1 बाय क्या होता है x² होता है जी। फिर बोलो बीच में क्या लेंगे प्लस, अब v को छोड़ दो जी एज वेल एज, बोलो यहाँ पे क्या करेंगे लॉग x प्लस 1/x को छोड़ देंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे u का, x का बोलो क्या लिखेंगे 1। चलो फिर से बता रहे सीखो जी, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u और du का क्या du बाई dx इक्वल टू u को छोड़ दिया एज वेल एज, इसका समझो डिफरेंशिएशन कैसे किए हैं। बताओ जी लॉग x रहता है तो 1/x लिखते हैं, यहाँ लॉग x नहीं है, लॉग x प्लस 1/x है, तो क्या लिखेंगे 1/x प्लस 1/x, और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। बताओ x का क्या होगा 1 और 1/x का बोलो -1/x²। फिर बताओ जी बीच में प्लस लेते हैं और v को हम लोग एज वाला छोड़ देंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, u x है, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो जी यहाँ पे एलसीएम लो, बताओ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखे समझ में आएगा आप लोग को। बताओ जी यहाँ एलसीएम लेंगे तो x आएगा, इससे इंटू का ना, x² प्लस 1 और बाई में x आएगा, इसका एलसीएम ले रहे जी यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबको x एलसीएम लेंगे तो बाई में x होगा, यहाँ इंटू का तो x² प्लस 1 बाई में x, और ये वाला x कहाँ चल जाएगा ऊपर, और x यहाँ भी है तो इंटू हो जाएगा जी। कोई बताओ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x² बाई x² प्लस 1, इसको सॉल्व करके लिखे और बगल में इंटू में है, यहाँ भी एलसीएम लो जी, बोलो क्या लिखेंगे x² -1 होगा बाई में क्या x², फिर बताओ जी प्लस ये तो रहेगा एज वेल एज, बोलो लॉग x प्लस 1/x, इंटू में 1 नहीं लिखेंगे, कुछ कटेगा देखो तो यहाँ पे जी, हाँ x² कट जाएगा। अब बताओ जी यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग du बाय क्या dx, बोलो जी x² -1 बाई में x² प्लस 1, सही लिखे देखो तो, ये ऊपर होगा और ये क्या होगा नीचे होगा, प्लस में बताओ जी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लॉग x प्लस क्या 1/x, अब ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे और इंटू में क्या लिखेंगे u का ही लिखे, समझ में आया, क्योंकि ये डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, u का वैल्यू खाली यहाँ पुट कर दो,
बोलो क्या, एक्स प्लस वन बाय एक्स का पावर में एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको, टू। चलो जी, इक्वेशन टू आ गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, ये डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकला हुआ है ना, खाली इसको उठा के यहाँ पुट करना है। क्या करना है यहाँ पे, पुट। लेकिन अभी डीवी बाई डी एक्स निकालना बाकी है जी। भी लेके चलो आप, बताओ जी v इक्वल टू क्या है। क्वेश्चन देखो, x का पावर में वन प्लस वन बाई एक्स। यहाँ भी हम लोग लॉग लेके बनाएंगे, सेम प्रोसेस है जी, कुछ नहीं करना है, खाली बनाना है। यहाँ पे बताओ, लॉग लो डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, लॉग भी। बताओ जी आयुष, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दे, वन प्लस क्या, वन बाय एक्स, और इंटू में बताओ क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। नहीं समझ में आया सर, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आ गया, क्योंकि ये पावर में रहेगा तो ये आगे इंटू में आ गया। क्या आनंद, कोई दिक्कत है, नहीं। चलो डिफरेंशिएट करो जी, बोलो वन बाय वी, और वी का बोलो डीवी बाई डी एक्स। चलो जी, यहाँ पे u इंटू भी काम करना है, u को छोड़ दो, बोलो वन प्लस वन बाय एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का बोलो वन बाय एक्स। बहुत इजी है, खाली फार्मूला याद होना चाहिए। अब लॉग एक्स का फार्मूला याद नहीं है, कहां से बनेगा क्वेश्चन। चलो जी, लॉग एक्स को छोड़ दो अब, एज वेल एज, और इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो वन का जीरो, कांस्टेंट का जीरो होता है जी, और फिर बोलो वन बाय एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, बताओ जी क्या लिखेंगे, एलसीएम ले, बोलो एक्स प्लस वन, और बाई में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स आएगा, इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, और ये वाला एक्स इंटू कर दिए जी, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बोलो प्लस और माइनस, माइनस ऊपर बताओ जी क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, और बाई में बोलो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या, वी, इधर क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी एक्स। चलो जी, v का वैल्यू पुट कर दो, x का पावर में वन प्लस वन बाई एक्स है, और इंटू में बताओ जी यहाँ पे x प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर, और लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री। देख लो, ये डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू, खाली इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, बीच में प्लस रहेगा, और इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। आंसर लिखे हम लोग, याद है क्या क्या है, बताओ जी आंसर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। बोलो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ जी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई क्या, डी एक्स। बताओ जी डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, नहीं बता पाएंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर में एक्स। बताओ जी ब्रैकेट में क्या था, हाँ बोल रहा है जी स्क्वायर माइनस वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस बोलो क्या था, देख लेते हैं जी, नहीं क्या था जी, बोलो, हाँ सही लिख रहे थे जी, आगे बोलो क्या है, प्लस था यहाँ पे जी, लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। फिर बताओ जी ये किसका वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स का। आंसर का साइज बहुत बड़ा रहेगा जी, है ना, टेंशन नहीं लेना है, पूरा खाली छाप देना है। आगे बताओ जी क्या था, यहाँ बोलो एक्स के पावर में वन प्लस वन बाई एक्स। कोई बताओ जी यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर था। देखो तो यही था जी, हाँ यही था जी, ये आंसर आ गया, नोट कर लेंगे जी, नोट कीजिए। अच्छा पीछे करना होगा, चलो ठीक है ये सब क्वेश्चन पहले आता था, है ना जी, अब नहीं आता है। ठीक है, बच्चा लोग थोड़ा कमजोर हो गया पहले से, है ना जी, क्या आनंद, अब बच्चा लोग पास दम नहीं है ना जी। ये सब क्वेश्चन अगर आ गया ना एग्जाम में, तो कितना लोग हंगामा करेगा, रोड में उतर जाएगा, का है तो क्वेश्चन टफ आ गया, क्या पसंद, हाँ आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में भी आसान क्वेश्चन पूछता है। हाँ, 3 नंबर का। हम्म
1/x, हाँ इंटू में log x का डिफरेंशिएट किए हम लोग। हाँ इसको इंटू करके लिखे। हाँ तुमको ये लग रहा है क्या कि इसके साथ ये इंटू किए, इसके साथ ये इंटू किए हैं? नहीं, एलसीएम लेके इंटू किए हैं, है ना? क्या लेकर के? एलसीएम लेके इंटू किए। यहाँ एलसीएम लो, क्या आएगा? एक्स, और यहाँ पे बाय में 1 है तो एक्स आएगा, इंटू होगा तो x+1। यहाँ पे आएगा x+1/x, और बाहर में x है तो इंटू नहीं हो जाएगा? नहीं समझा? हाँ। हम्म। हंगामा करता है, करवाता है दो चार लोग से, तोड़ फोड़, ठीक है, अपने बाहर निकल जाएगा। हाँ अगला फंस जाएगा। कैसा सही? तब अब शशि को बोल दो मार करने के लिए, तोड़ फाड़ तुरंते कर देगा। ठीक है, चाहे वो सामान 15 लाख का क्यों ना हो, फोड़ने में टाइम नहीं करेगा शशि। क्या आनंद? आनंद क्या बोलेगा अभी, पूरा एंजॉय करके आया शादी में। कल आप लोग को हम टेस्ट बोले हैं जी। हाँ, नहीं कल। ठीक है, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 आसान क्वेश्चन रहेगा। क्या? संडे को नहीं, संडे को नहीं, अगर आप लोग बोलेंगे तो कल परसों ले सकते हैं। ठीक है, कल फिर छुट्टी करेंगे क्योंकि हम 2 दिन रांची में नहीं है, कल और परसों। क्या? हाँ। हाँ तो भेज दिए थे। क्या पढ़ा रहे हैं यार? ठीक है, यहाँ चैप्टर 5 एंड हो रहा है। लिख लिए आप लोग? आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग फुल में फुल लाइए तो आप लोग लाने नहीं सक रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, एक नंबर भी कम आएगा तो 400 दे देंगे, ठीक है? हाँ फुल में फुल, चलो नहीं एक नंबर कटता है, चलो मानते हैं, चलो एक नंबर कम आया ना तो 400 दे देंगे। नहीं चाहिए? आए? कितना में? वही ना, तब सोच रहा है कपड़ा दुकान है। हम्म। अच्छा हाँ, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है क्या? चलो जी, हम लोग एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। लॉग एक्स का पावर में एक्स है, फिर प्लस में है एक्स का पावर लॉग एक्स है। अच्छा क्वेश्चन है जी। लिख लिए इसको आप लोग? जल्दी लिखिए। आए? टेस्ट लेने से तुम लोग को फायदा, हम लोग को तो नुकसान है यार। ठीक है तब। आप लोग के फायदा के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या? चलो जी, देखो क्या है, आंसर लिख लिया आप लोग? आंसर में खाली कॉपी करना है, पता नहीं जी आप लोग को? इक्वेशन ये 1 2 था, पता है ना? पूरा ये इक्वेशन आपका ये 3 है, पूरा कॉपी कर देंगे, बीच में प्लस रहेगा, प्लस दे देंगे। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन और बनाते हैं लास्ट। क्या क्वेश्चन है देखो जी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू लेंगे जी, बताओ यहाँ पे क्या है? log x का पावर में x है, और फिर x का पावर में क्या है? log x है। देख लो जी, क्वेश्चन दिया हुआ है।
अभी सब क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना सकते हैं जी। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, प्लस है ना, तो हम लोग यू और भी लेके बनाएंगे, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। बनेगा आप लोग से? तो बीच में माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम लोग ये बोलो कि सर ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं रहा, मतलब नॉर्मल टर्म रहा, तब भी यू और भी लेके बनाएंगे, है ना। बीच में प्लस है ना, डायरेक्ट लॉग नहीं लेते। डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लेते? अगर कोई भी टर्म अगर दो को प्लस में जी एम आर प्लस एन है, अगर हम इसमें लॉग लेते हैं तो क्या इसका हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे? लॉग एम प्लस एन का कोई फार्मूले नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो हम लोग इसको हम लोग यूज कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेते। हाँ, अगर ये दोनों इंटू में रहता तो लॉग ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि लॉग एम इंटू एन का प्रॉपर्टी होता है। चलो जी बताओ, यू और वी लेके बनाएंगे क्वेश्चन को। बोलो y इक्वल टू क्या लेंगे? u और प्लस में क्या v। देख लो जी, u और v ले लिए, अब डिफरेंशिएट कर दो। बोलो dy बाई dx इक्वल टू, बोलो जी du बाई dx प्लस dv बाई क्या dx, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब सिंगल सिंगल लेके चलो, बताओ जी। बोलो u इक्वल टू, बोलो क्या है, x का पावर, सॉरी x का पावर नहीं है, बोलो जी क्या है, log x का पावर में है आपका x है। अब देख लो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ लॉग लेके बनाएंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कोई बोल रहा है जी, क्या बोल रहा है पता है, कि सर ये पावर में है तो आगे नहीं आ सकता है, लॉग तो यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान दो जी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर log x का पावर n रहेगा तो n इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कोई बोलेगा log x होल पावर n रहेगा तो n इंटू लॉग एक्स नहीं लिख सकते जी। ध्यान दो, ये सही है ना, इसमें और इसमें अंतर है जी। लॉग ये x का पावर n है और ये log x का होल पावर n है, तो यहाँ पे कोई बोलेंगे सर ये पावर आगे आ सकता है? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आप इसको और इसमें समझिए, इसको आगे हम लोग ला सकते हैं लेकिन इसको हम लोग आगे नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ सर log x का पावर x दिख रहा है तो x को आगे ले आए, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे x का पावर आता है एक, यहाँ पे x तो हम लोग आगे लाते हैं, लेकिन ये log x का होल पावर है तो आप इसको आगे नहीं ला सकते हैं। अब बोलो जी क्या करेंगे, लॉग लेंगे। बताओ यहाँ पे log u इक्वल टू, बताओ जी लॉग ले लिए और पहले से क्या है, बोलो log x का पावर x है। अब बताओ जी ये वाला x अब आगे आ जाएगा क्योंकि log है यार, इसका फंक्शन के पावर x है ना। अब इसको x को आगे ले आएंगे। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, log u x इंटू, बताओ जी log log x, यही होगा ना। चलो जी डिफरेंशिएट करो, बोलो फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे जी, x इंटू, बोलो यहाँ पे log और क्या log x। चलो जी डिफरेंशिएट करो, इसको हम u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, v। बताओ जी log u का 1 बाई यू और u का du बाई dx। चलो जी x को छोड़ दो, बता log x का क्या होगा डिफरेंशिएशन। हाँ सही बोल रहे हैं जी, 1 बाय log x, आगे बोलो log x का 1 बाई x। फिर बताओ जी प्लस v को छोड़ दो, log और log x को छोड़ देंगे एज वेल एज, और x का बोलो क्या लिखेंगे 1, कुछ कटेगा जी, हाँ एगो x यहाँ से कट जाएगा जी। बताओ आगे हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो जी यहाँ से निकालेंगे du बाय क्या dx इक्वल टू u इंटू, बताओ जी क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 बाई log x प्लस में log क्या log x, इक्वेशन नंबर मान ले, नहीं u का वैल्यू पुट करो, क्या जी log x का पावर में x ब्रैकेट में 1 बाई log x प्लस log x, इक्वेशन नंबर 2। चलो जी फिर हम लोग v लेके चलेंगे, v इक्वल टू, बताओ x का पावर में क्या है log x, यहाँ भी हम लोग log लेंगे जी क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। डायरेक्ट बताओ क्या लेंगे, log v इक्वल टू, बताओ जी log x का पावर में क्या log x। चलो बताओ जी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log x और इंटू में फिर से log x हो जाएगा जी, मतलब ये होल स्क्वायर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, log x का क्या, बोलो होल स्क्वायर, ये क्या है log v है। बता दोनों सेम था, होल स्क्वायर लिख दिए जी। डिफरेंशिएट करो 1 बाई v और v का बोलो dv बाई dx। चलो जी पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर इंटू होगा, पावर कम हो जाएगा, बेस वही रहेगा, बेस को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू में, तो बता 2 log x और फिर log x का 1 बाई x। चलो जी बताओ यहाँ से dv बाई dx
क्या लिखेंगे v इंटू क्या 2 log x और बाई में क्या लिख देंगे जी x, v का वैल्यू पुट कर दो, क्या x का पावर में क्या log x इंटू में क्या जी 2 log x और बाई में क्या x, 2 पहले लिखो कांस्टेंट है, इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 3 मानना होगा ना जी। बताओ जी किसका वैल्यू निकला, मालूम है ये? हाँ x, फिर x लिख दिए। बताओ जी क्या लिखेंगे 2 और x का पावर में क्या log x, फिर इंटू में log x और बाई में क्या x, इक्वेशन नंबर ये आपका 3 हो जाएगा जी। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और इक्वेशन 2 जो वहां पे यहाँ पे रख देंगे जी, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए अच्छा से। हाँ कौन सा बोलो, क्या इससे पहले वाला आंसर है ये? इसको उतारने के लिए क्या करना था पता है? इक्वेशन ये कौन सा है, 2 है और ये इक्वेशन क्या है, 3 है, बीच में प्लस देना है। नहीं समझा? तब पूरा बना लिया, आंसर नहीं लिख पा रहा है, जल्दी लिखो। नहीं समझा जुनेद? लिख लेगा, हटा दे। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये दो क्वेश्चन हम कॉपी चेक करेंगे फ्राइडे को, एकदम सेम प्रोसेस से बनाना है जी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। या फिर बना दे, ठीक है बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छोड़ दे। आप लोग टेस्ट कल लिखेंगे या परसों? परसों, परसों, कल।